नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पैथलैब कंपनी डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स का छोटा सा केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या यह मौका सही है या गलत है। आज इस वीडियो में मैं दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, मतलब क्लियर कट आप ये समझ लो कि इस वीडियो में मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और आपको दोस्तों एक क्लियर कट विजन दे दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इस कंपनी के रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों बिना समय गए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर बात की जाए डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1949 में और इसको शुरू श्री एसके लाल ने किया था। अब चलिए जरा एसके लाल जी के बारे में भी छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब अगर एसके लाल जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एसके लाल जी ने पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से अपनी पैथोलॉजी की डिग्री हासिल की और ट्रेनिंग ली कुक्स काउंटी हॉस्पिटल जो कि शिकागो में है। शिकागो से आने के बाद एसके लाल जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एज अ जूनियर डॉक्टर अपॉइंट हुए। 1947 में इस देश को आजादी मिली, मतलब ब्रिटिश का तो नामो निशान इस देश से मिट गया। तभी दोस्तों एसके लाल जी की नौकरी मतलब खत्म हो गई। उसके बाद से ठीक 2 साल बाद एसके लाल जी ने अपनी खुद की पैथोलॉजी की लैब शुरू की और वहां से दोस्तों इस साम्राज्य की नींव रखी गई। मतलब क्लियर कट आपको यह देखना है कि एसके लाल जी की नौकरी छूटी नहीं होती तो ये लैब की शुरुआत नहीं हुई होती। अब यहां पे दोस्तों आपको यह देखना है कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स की पहली लैब दिल्ली में शुरू हुई थी और आज भी दिल्ली से ये लैब को 40% से ऊपर का रेवेन्यू मिलता है। बाकी 29% नॉर्थ सेक्टर से मिलता है, मतलब जिसमें पंजाब आ गया, जम्मू आ गया, हरियाणा आ गया, हिमाचल आ गया, वहां से मिलता है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर से मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो बचे कुचे होते हैं वो कि वेस्ट से मिलेगा, साउथ से मिलेगा। मतलब क्लियर कट आपको ये देखना है कि ये जो दिल्ली के ऊपर के साइड है वहां पे डॉक्टर लाल पैथलैब्स का मोटा पैसा आता है। अब यहां पे दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि एसके लाल जी ने शुरू की थी सिर्फ एक लैब जो कि दिल्ली में थी। उसके बाद से कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई दोस्तों? इस कंपनी की ग्रोथ हुई एसके लाल जी के चेयरमैनशिप में नहीं बल्कि अरविंद लाल जी के चेयरमैनशिप में। मतलब जब एसके लाल जी की मौत हो गई उसके बाद से इस कंपनी की कमान संभाली उनके बेटे श्री अरविंद लाल जी ने। और अरविंद लाल जी दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के दोस्तों बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे। मतलब क्लियर कट आपको यह देखना है कि वो इसी धंधे में उतरे जिस धंधे में वो माहिर थे। और यहीं पे दोस्तों पहले उस जमाने में उनके लैब में रोजाना 30 पेशेंट करीब करीब आया करते थे। 30 पेशेंट में दोस्तों वो लोग नॉर्मल टेस्ट करते थे, जिससे सीबीसी का रिपोर्ट जो आप कराते हो, और स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे वायरस इंफेक्शंस हो गए, बैक्टीरिया के कुछ इंफेक्शंस हो गए, वैसे छोटे मोटे टेस्ट ये लोग करा करते थे। और ये भी दोस्तों मैनुअली होता था, मतलब सीरिंज से खून निकालो, मतलब पीपेट से जो आप बोलते हैं खून को सक करो, उसके बाद से माइक्रोस्कोप में डालो, उसके बाद से आंख गड़ा गड़ा कर वो खून को एनालाइज करो और तब जाके एक फाइनल रिजल्ट निकलता था। मतलब क्लियर कट आपको यह देखना है कि एक खून की जांच पड़ताल करने में इनको घंटों लग जाते थे। और अरविंद लाल जी ने दोस्तों 1982 में ऑटो एनालाइजर लगाकर ये सारे झंझट को दूर कर दिया। 1979-1982 के दौर में ये ऑटो एनालाइजर का मार्केट आया और सबसे पहले खिलाड़ी हैं इंडिया में लाने वाले ये ऑटो एनालाइजर को अरविंद लाल जी। उसके बाद से ही जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पैथोलॉजी लैब हैं उन्होंने ये इक्विपमेंट को इंडिया में लाया। अरविंद लाल जी दोस्तों ऐसे नहीं रुके, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया में एक नए नए टेस्ट की शुरुआत की है, जैसे थायराइड टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, लिपिड प्रोफाइल, और जैसे आपको कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाने हैं वो सारे टेस्ट ये डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने ही शुरू किया है इंडिया में। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि अगर किसी लेडीज का बच्चा नहीं हो रहा है तो ये लोग उस तरीके का भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मेल में तो ये स्पर्म काउंट ले लेंगे और फीमेल में दोस्तों ये लोग सेरम प्रोलैक्टिन का कुछ टेस्ट करते हैं। वहां से दोस्तों ये लोग उस चीज को भी कंट्रोल में ला देते हैं, क्योंकि वहां पे दोस्तों एक अपने ब्रेन में एक ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स दोस्तों अगर हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करने लगते हैं तो ये सारे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग उसी हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं ताकि वो हार्मोन्स कितना ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। अगर कम सीक्रेट होता है तो ये लोग बढ़ाते हैं, अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो ये सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, और अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो ये लोग उसको कम करवाने में मदद करते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स ये लोग निकालते हैं। मतलब आपको क्लियर कट ये देखना है कि आप जो चीज सोच भी नहीं सकते वो सारी चीजों का भी ये लोग टेस्ट करते हैं, और ये सारी चीजें ये लोग ने सबसे पहले इंडिया में लेकर आई। मतलब क्लियर कट आपको ये देखना है कि ये कंपनी ने अपने R&D बिल्ड करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, और इसी के देन है कि आज ये कंपनी 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है।
है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके बाद से दोस्तों चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, ये कंपनी कमाती कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये कंपनी के कौन से सोर्स से उसको कितना रेवेन्यू मिलता है। अभी मैंने आपको ये रिपोर्ट में बताया कि ज्योग्राफिकली वाइज ये कंपनी कहां से कितना पैसा कमाती है। जैसे दिल्ली से 40% का इसको रेवेन्यू आ जाता है, जो मेजोरिटी रेवेन्यू दोस्तों वहीं से आता है। मतलब दिल्ली में अगर कुछ होगा तो समझ जाना कंपनी पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद से 29% के आसपास का नॉर्दर्न सेक्टर से आता है। उसके बाद से आप साइड में देख लो कि कितना कितना कहां से रेवेन्यू आता है। अब इसमें दोस्तों आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये कंपनी आखिर बिजनेस करती कैसे है। पहली बात तो ये कि ये कंपनी अपने खुद के लैब्स खुलवाएगी। ये खुद भी नहीं खोलती है, जैसे मेरे जैसे आप लोग के जैसे लोग अगर लैब खोलना चाहते हो तो इन लोग की फ्रेंचाइजी लो। ये लोग खुद आपको आके हेल्प करेंगे आपकी लैब बिल्ड करने में। सिर्फ नाम रहेगा डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। अगर कोई आपके लैब पे आता है, टेस्ट कराता है, तो उनको कुछ कमीशन मिल जाएगा और बाकी प्रॉफिट आप रखना। मतलब यहां से दोस्तों ये लोग टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि ये घर पे जाके भी टेस्ट करते हैं, वहां से इनको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तीसरी बात ये कि ये लोग कई सारे हॉस्पिटल्स के साथ, कई सारे क्लिनिक्स के साथ टाई अप करते हैं। जैसे मैंने अरविंद लाल जी के मुंह से सुना कि उन्होंने वेदांता हॉस्पिटल, बीएल कपूर हॉस्पिटल, बॉम्बे के कई सारे हॉस्पिटल के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जहां से ये लोग मोटे अमाउंट में ब्लड सैंपल्स लेकर उसको टेस्ट करते हैं, जो करीब करीब एक दिन में 50 से लेकर 60,000 टेस्ट ये लोग हर दिन में कर लेते हैं। ये दोस्तों आपको देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ टाई अप करके होता है, क्योंकि लैब पे आपको इतने ज्यादा पेशेंट नहीं मिलेंगे जितने आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। और दोस्तों यही ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से इनोवेट कर रही है। ये कई सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके अपना मार्केट जमाती है और आपको दोस्तों इसीलिए ये कंपनी के ईयर ओवर ईयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तीसरी बात ये कि ये कंपनी दोस्तों हर साल में अलग अलग न्यू स्टोर्स खोले जा रही है। इस कंपनी ने इस साल में करीब करीब 526 सर्विस सेंटर ऐड किए और कुल मिलाकर ये सर्विस सेंटर आज 3095 पे जा चुका है। इस कंपनी ने इस साल में 16 लैब न्यू ऐड किए। अब इसका आंकड़ा हो जाता है 216 के आसपास का। ये कंपनी दोस्तों अपने पिकअप पॉइंट्स, मतलब कहां से सैंपल उठाने हैं, मतलब समझ लो आपकी टाई अप ही किया। जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल वाले बातें बताई, वो टाई अप दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे इस कंपनी ने पिकअप पॉइंट 569 न्यू ऐड किए, जो आज करीब करीब 7,000 के आसपास जा चुका है। मतलब यहां पे आपको ये देखना है कि ये कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा कर दिया है। अपनी एक्सपांशन को ये कंपनी बहुत ही तेजी से कर रही है। आप इसके ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखो, आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल ये कंपनी ने अलग अलग कस्टमर्स को ऐड किया है, अपने अलग अलग लैब्स खोले हैं, सर्विस सेंटर्स खोले हैं, टाई अप्स बढ़ाए हैं। मतलब कोई चीज कम नहीं हुआ है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ दोस्तों डबल डिजिट में हमको देखने को मिलता है, जो करीब करीब 13% के आसपास का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये कंपनी अभी हाल ही में आईपीओ लेकर आई थी 2015 में। 2015 में 550 रुपए का इश्यू प्राइस का इस कंपनी का आईपीओ था, जो आज 1800-1900 पे जा चुका है। मतलब अब यहीं पे इस कंपनी की वेल्थ क्रिएशन देख लो। अब अगर इस कंपनी के वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करूं तो ये कंपनी का मार्केट कैप है 15,700 करोड़ का, और ये कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड्स है वो करीब करीब 1,000 करोड़ का है। मतलब कुल मिला के आप ये देख लो कि इस कंपनी में लोगों के लगे 1,000 करोड़ रुपया और इस कंपनी की वैल्यू निकली 15,700 करोड़ रुपीस। और इस कंपनी में अरविंद लाल जी की 57% का स्टेक है। मतलब सीधे सीधे 9,000 करोड़ रुपए के मालिक अरविंद लाल जी यू बन जाते हैं। मतलब देख रहे हो कितनी जबरदस्त इस कंपनी की वेल्थ क्रिएशन हुई है। यहां पे दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप आपके स्क्रीन पर ये चार्ट है, आप यहीं पे देख रहे हो इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस कितने अच्छे हैं। दूसरी बात तो ये कि इस कंपनी के पास 150 करोड़ से ऊपर का कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। इसके इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ से ऊपर के हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा कैश रिजर्व होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तीसरी बात यह कि यह कंपनी का एक साल का प्रॉफिट करीब करीब 196 करोड़ का इस बार देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कोरोना के कारण थोड़ा सा कम हुआ है। और उसके बाद से आप इसके ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखो, हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही आया है। 1 करोड़ का भी इस कंपनी का प्रॉफिट घटा नहीं है। रेवेन्यू हर साल बढ़ते ही आया है। यह कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा हो रहा है। यह कंपनी के प्रॉफिट्स तगड़े हो रहे हैं। यह कंपनी अपना मार्केट अच्छा बिल्ड कर रही है। यह कंपनी के पास अपने कैश रिजर्व बहुत ही अच्छे पड़े हैं। यह कंपनी की सेल्स भी डबल डिजिट हो रही है। तो मैं क्यों ना लूं, मैं ये शेयर को क्यों ना लूं? लेकिन मैं बोलूंगा मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि ये कंपनी का एक चीज मुझे साथ नहीं दे रहा है। वो क्या है? इस कंपनी का
पीई रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई बना चुका है, आज तक का सबसे ज्यादा हाई बना चुका है इस कंपनी का पीई रेशियो। तो ऐसे में दोस्तों 1800 रुपए के भाव पर इस कंपनी को लेना बहुत ही ज्यादा महंगा वैल्यूएशन हो जाएगा। अगर दोस्तों ये कंपनी मुझे 1600 के भाव पे मिलती है तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। 1600 भी इसके लिए दोस्तों बहुत ही महंगा है, लेकिन इस कंपनी के सारे फंडामेंटल मुझे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ये कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। ये कंपनी दोस्तों ऐसे ही नहीं गिर जाएगी। ये कंपनी टाई अप्स कर रही है, हर चीज इस कंपनी के अच्छे हैं। तो ये कंपनी डीमार्ट की तरह है, अगर महंगा वैल्यूएशन है तो और महंगा हो सकता है, कम नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों 1800 रुपए का भाव तो अभी के मामले में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन 1600 का भाव आएगा तो मैं इस कंपनी को छोड़ूंगा भी नहीं, मैं वहीं पे पोजीशन लूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये कंपनी मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल भी बड़ा हो सके और हम ट्रेडिंग कम्युनिटी, स्टॉक मार्केट कम्युनिटी को और भी बड़ा कर सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।